भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति पर विश्वास रखो तो दुनिया खुद सलाम करेगी। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जरूर मोटिवेट होंगे। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी के मऊ में हुआ था, महार जाति में। उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो कि आर्मी ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में और सूबेदार के पोस्ट पर काम करते थे। उनके माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल थी। वो 13 भाई बहनें थे, जिसमें से 8 भाई बहनों का निधन हो गया सही से इलाज नहीं होने के कारण, छुआछूत की वजह से, और किसी तरह 5 भाई बहन बच गए। हमारे भारत में 18वीं सदी में काफी छुआछूत हुआ करता था। छुआछूत का माहौल था, जिसके कारण गरीब दलित के लोगों पर बड़े जाति के लोग बहुत अत्याचार और शोषण किया करते थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान, अत्याचार और शोषण के बावजूद बाबा साहब ने ऐसी शिक्षा हासिल किया कि जिसके बदौलत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत का संविधान चलता है। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शिक्षा हासिल किया होगा और अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया होगा। उन्होंने अपने पढ़ाई के बदौलत भारत का संविधान बनाया, गरीब दलितों को उनका हक दिलाया और समाज के उस सभी लॉ को खत्म कर दिया, हटा दिया, जो कि समाज के हित में नहीं थी संविधान से। जब भीमराव छोटे थे तब आसपास के सभी बड़े जाति के बच्चे स्कूल जाते थे। तब भीमराव अंबेडकर का भी मन होता था स्कूल जाने का, लेकिन महार जाति होने के कारण स्कूल में एडमिशन लेना आसान नहीं था। उनके पिता ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी से बात किया और कहा, मैंने बहुत वर्षों से आपकी सरकार का सेवा किया है, कम से कम हमारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दीजिए ताकि वो कुछ शिक्षा हासिल कर सके। बहुत कोशिशों के बाद बाबा साहेब का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में हो गया, लेकिन यहाँ भी स्कूल में छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो कि वो जीवन भर नहीं भूल पाए। वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन उन्हें अछूत होने के कारण क्लास से बाहर बिठाया जाता था। लेकिन वो क्लास के बाहर बैठकर भी अच्छा पढ़ते थे। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और मेहनती भी थे। और बाकी बच्चों को क्लास के अंदर बैठाया जाता था। उनको स्कूल में पानी पीने तक के लिए काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी उन्हें दूर से ही पानी देते थे। अगर जिस दिन चपरासी नहीं आते थे, उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। एक दिन चपरासी नहीं आए और उन्हें किसी ने पानी नहीं दिया। उनको बहुत जोर से प्यास लगी थी। वो स्कूल से घर आते समय एक कुआं के पास जाकर पानी पीने का कोशिश किया, लेकिन आसपास के लोगों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर जूता और चप्पलों से बहुत मारा। उनको इस भेदभाव को देखकर बहुत तकलीफ हुआ। तभी उन्होंने एक शपथ लिया कि मैं बड़ा होकर पढ़कर इन सब चीजों को खत्म कर दूंगा जो हमारे समाज के हित में नहीं है। एक बार तो हद ही हो गया। जब वह बाल कटवाने नाई के पास गया, तब नाई भी उनको बाल काटने से मना कर दिया और एक एडवाइस भी दिया, अगले बार से यहाँ भटकना भी मत। उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हुआ। फिर उनके सिस्टर ने उनका बाल काटा। भीमराव पढ़ने में काफ़ी तेज थे और वह आगे का पढ़ाई भी करना चाहते थे और अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करना चाहते थे। फिर उन्होंने सतारा से मुंबई जाने का डिसीजन लिया, लेकिन उनके पास किराए तक के पैसे भी नहीं थे। फिर उसने लाइफ में पहली बार चोरी करने का डिसीजन लिया और अपनी चाची की बटुआ से पैसा चुराकर मुंबई जाना चाहता था। लेकिन उसकी चाची बटुए को लेकर सोती थी। 3 दिन तक कोशिश करने के बाद फाइनली उसने बटुआ चुरा ही लिया, लेकिन उसमें आधा आना ही था, जिससे वो मुंबई तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर कुछ साल बाद उनके पिता आर्मी ऑफिसर से रिटायर्ड हुए और मुंबई चले आए दादर में सभी बच्चों के साथ। और
वहीं भीमराव का एडमिशन करा दिया। तब भीमराव वह अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते और उन्होंने वहां से मन से पढ़ाई किया। वह पढ़ने में बचपन से ही तेज थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे भीमराव पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। फिर उनके पिता ने दूसरे से कर्ज लेकर बम्बई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया, लेकिन यहाँ भी उनको छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीमराव से कहा, मैथ का सवाल है, सॉल्व करो। लेकिन जब वो आंसर देने जा रहे थे तब वहाँ के बच्चों खड़ा हो गए और उन्हें बोर्ड के पास जाने से मना किया और कहा, यह वहाँ जाएगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के पास बच्चों लोगों का खाना रखा हुआ था। और सर से ऊंची जाति के बच्चों ने कहा, भीम अछूत है, सर उन्हें बोर्ड पर जाने से रोके। इस बात से भीमराव को बहुत दुख हुआ। हालांकि वो उस मैथ के क्वेश्चन को बिना बोर्ड पे लिखे ही सॉल्व कर दिए, जिसे सुनकर टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी दंग रह गए। उनका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ और हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, जबकि वह पढ़ना चाहते थे, लाइफ में कुछ करना चाहते थे। उनकी पत्नी रामाबाई जो कि 9 वर्ष की थी, फिर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के लिए एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। किसी तरह से पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात एक टीचर से हुई, जिनको उन्होंने पहले बता दिया कि मैं एक अछूत हूँ, एक छोटे जाति से बिलोंग करता हूँ, कृपया मुझसे डिस्टेंस बना के रखे। यह बात सुनकर कैलुस्कर बहुत इम्प्रेस्ड हुई और सर पर हाथ रखते हुए कहा, यू आर द गुड स्टूडेंट। और कैलुस्कर टीचर ने भीमराव के स्कॉलरशिप के बाद शिक्षा प्रेमी संभाजी महाराज गायकवाड़ जी से कही कि भीमराव एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में काफी तेज है और इन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है। फिर संभाजी महाराज की मुलाकात भीमराव से हुई मुंबई में। गुरुजी ने कुछ प्रश्न पूछा और भीमराव बिना हिचकिचाए झट से जवाब दे दिया, जिससे गुरुजी काफी प्रसन्न हुए। संभाजी महाराज अच्छे बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए विदेश भेज दिया करते थे, जिससे उसका लाइफ अच्छा बन जाता था स्कॉलरशिप के द्वारा। फिर कुछ वर्षों के बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ बच्चों को अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव भी महाराज जी से मिले और भीम की इंग्लिश अच्छी होने के कारण बड़ौदा के महाराज बहुत इम्प्रेस हुए और भीमराव के साथ साथ 4 और लड़के को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया अमेरिका में। फिर 4 साल बाद इंडिया वापस आए बड़ौदा। फिर बड़ौदा के महाराज के पास ही मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे, लेकिन वहां पर भी बड़े जाति के सेना छोटे जाति के लड़के को बड़े पोजीशन पर देखकर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और फाइल भी दूर से ही फेंक के देते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने वहां पे जॉब की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो 1919 में लंदन चले गए, जहां कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से उन्होंने एमएससी, डीएससी तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और वो 1923 में वापस भारत आए और वकालत शुरू कर दी। वकील का काम करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण हो रहा है। तब से वो अपना सारा जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई सरकार से, जिसके कारण गांधी जी अमरण आसन पर उतर आए। फिर बाबा साहब ने गांधी जी के कारण अपनी मांगे को पीछे ले ली। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक फिलोसोफर, राइटर, एक महान लीडर थे, जिन्होंने न केवल समाज के सदियों से दबाए गए दलितों और अछूतों लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतने छुआछूत और भिन्नता से भरे भारत को एक संविधान को लिखकर उसने सारी बुरी चीजों को हटाकर अच्छे चीजों को डालने का काम किया है, जिसके कारण हम लोग उन्हीं के लिखे हुए संविधान के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद 1950 में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के सम्मेलन श्रीलंका गए, वहीं से उनका एक सच्चाई दिखा बौद्ध धर्म के प्रति। फिर उन्होंने इंडिया आकर 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध धर्म को अपना लिए। हिंदू धर्म में उनको सही से न्याय नहीं मिलने के कारण और छुआछूत की घोर निंदा भी की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों के वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही हुआ। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के मौत के
बाद कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद को ही भारत रत्न तो ले लिया, लेकिन बाबा साहेब को 1988 में बीपी सिंह के सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके मरने के बाद, उनके निधन के बाद डॉक्टर बाबा साहेब का कहना था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे ही धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा दिखाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।